तो कल मैं एक एजेंसी के सेल्स पर्सन से बात कर रहा था और हुआ ऐसा था ना कि मैंने ना एक इंस्टाग्राम पे एक ऐड आया था, तो मैंने उससे लाइक रिस्पॉन्ड कर दिया। मैंने वो जो लीड फॉर्म था वो भरा और मैंने अपनी डिटेल्स दे दी, उसको नंबर दे दिया और कुछ फेक चीज़ें भी दे दी मैंने, जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं थी। मैंने बोला कि मतलब मेरा खुद का क्लिनिक है जुहू में, मुंबई जुहू के पास, और हमें खोल के कुछ 6-7 महीना हुआ है और हम 50,000 से ज़्यादा या 1 लाख तक के हम स्पेंड करते हैं मार्केटिंग पे, और हमें इतनी इंक्वायरीज चाहिए और हमारे क्लिनिक का नाम ये है। और फिर मेरे को 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर ना जो है सेल्स पर्सन उन उधर से किसी का कॉल आता है मुझे, और मैं पिकअप करता हूँ और मैं उससे बताता हूँ कि मैं ओनर नहीं हूँ मैं क्लिनिक का, मैं मेरा बड़ा भाई क्लिनिक ओन करता है, लेकिन मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वो मेरे अंडर है। फिर वो मतलब बताने लग गया बहुत सारी चीज़ें, और जो पूरी ना 8 मिनट तक की बात हुई मेरी उससे। और ये जो 8 मिनट तक के बाद हुई ना, उसमें मैं मतलब बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत कुछ समझा। और मुझे ये समझा कि मतलब जी जितनी भी एजेंसीज है, जितने भी सेल्स पीपल नहीं बट एजेंसी जितनी भी है, उन्हें लाइक डिफीट नहीं बट उन्हें लाइक हराना या उन्हें आउट कम्पीट करना, उन्हें बीट करना मतलब कितना ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा हूँ या क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट जो सेल्स पर्सन था उसने मतलब अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज लगाते वो जब मार्केटिंग करते थे। और दो टाइप की मार्केटिंग होती है, एक होती है, मैं भूल गया पहली वाली तो, बट जो सेकंड वाली थी वो होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब बेसिकली एड्स रन करना। और जो दूसरी पहली वाली मार्केटिंग थी वो थी जो है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, ऑर्गेनिक और एसईओ। और मैंने उसको बताया कि एसईओ में कर रहा हूँ करंटली, जो कि मैंने मतलब सब मैंने उसको थोड़ा झूठ बोला, और पता नहीं मैंने क्यों बोला, ऐसे इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं बस इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। और झूठ बोलना चाहिए, मैं बस चाहता था कि मैं इन्फॉर्मेशन निकालूँ और लोग क्या कर रहे हैं ऐसा क्लिनिक्स के लिए। और उन लोग मतलब बताया है कि उन लोग की स्ट्रैटेजी ना ए बी स्प्लिट टेस्टिंग भी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ए बी स्प्लिट टेस्टिंग एक, चलो मैं मानता हूँ एक बार से कि एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट वो बंदा जो सेल्स पर्सन है वो मुझे क्यों बता रहा है कि हम ए बी स्प्लिट टेस्टिंग यूज़ करते हैं। और दो तीन चीज़ और बताई उसने जो कि मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल में वो लाइक वो स्ट्रैटेजीज है। और मतलब बहुत अच्छे से समझाया उसने मेरे को, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट उसकी कुछ चीज़ें या जो उनकी जो एजेंसी था उनका ऑफ़र मुझे सही नहीं लगा। उन्हें कुछ 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये वाली इंडस्ट्री में। और वो एक टैग कंपनी, ये सबसे बड़ा लाइक शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए। तुम खुद जाके सर्च मार सकते हो, टैपग्रो.com, टैपग्रो सॉफ्टवेयर टैग कंपनी। और उसने बताया कि वो एक मार्केटिंग कंपनी नहीं है या वो एक एजेंसी मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, बट वो एक है टैग कंपनी, टैग एजेंसी। और ये मतलब थोड़ी शॉकिंग चीज़ थी वैसे। और उनके पास मतलब सॉफ्टवेयर भी है खुद के, बहुत सारे CRM और बहुत सारी चीज़। और उन्होंने ना मेरे को फिर व्हाट्सअप पे डिटेल्स भी शेयर करी, और इतना ख़राब PDF था, इतनी ख़राब प्रेजेंटेशन थी। मतलब मैं जब ये सब बोल रहा हूँ ना ख़राब, मैं मतलब कोई चीज़ के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ कैसा है ना, अगर तुम कभी ये सब देखे ही नहीं ना रहो, और तुम्हें ये बंदे लोग पोस्टर बेचते इन लोग का जो है प्रेजेंटेशन, वो तो तुम्हें देख के लगेगा वाह क्या अच्छी चीज़ है, मतलब अलग ही लेवल। बट अगर तुम इसे ना वही दूसरी चीज़ों से कंपेयर करोगे जो उससे भी लाइक 1000 गुना, 100 गुना, 50 गुना बेटर है, या 10 गुना बेटर है, या 2 गुना बेटर है, या 5 गुना, तो तुम्हें मतलब जो है उनका जो भी प्रेजेंटेशन पोस्टर या जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, जिस तरीके से प्रोवाइड करी है, वो तुम्हें सही नहीं लगेगा। और आज देखते हैं, आज वो मुझे कॉल करेगा 1 या 2 बजे के टाइम, और मैं उससे वही आई विल थिंक इट ओवर वाली ऑब्जेक्शन दूंगा शायद, या बोलूँगा कि बताता हूँ मैं सोच के मेरे भाई से। मेरे को तो मज़ा आया वो 8 मिनट में। और उसने बताया कि उनका कैसा पैकेज है कि 10 पोस्ट, 10 रील्स, और 6 साल से वो इंडस्ट्री में। और उनकी ना इतनी सारी सर्विसेज थी ना, मतलब गूगल एड्स, SEO, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, फेसबुक, और भी बहुत मतलब बहुत बहुत सारी इन लोग की मतलब सर्विसेज थी। और मेरा एक ही फोकस है कि मैं मतलब एक ही सर्विस रखूँ अपनी, मेटा एड्स। उसमें भी थोड़ा नैरो डाउन करूँगा मैं, मतलब सिर्फ क्लिनिक्स के लिए मैं काम करता हूँ, बाकी किसी के लिए मैं काम नहीं करता हूँ अभी से। और उन लोग बोल रहे थे 6 साल से उन लोग को एक्सपीरियंस है, ठीक है ये मैं मानता हूँ, बट उन्होंने ना, मैं जब चेक करा प्रोफाइल तो उधर दिख रहा है साफ साफ कि वो सैलून्स के साथ भी काम करते हैं।
और उन्होंने सैलॉन्स के लिए भी एक ऐड रन करा था, जैसे उन्होंने क्लिनिक के लिए रन करा था, जिस पे मैंने रिस्पॉन्स करा था। और ऐसा प्रूफ था, उनके पास प्रूफ था, बहुत अच्छा काम करे थे उन्होंने। बट वही है कि मैं मतलब तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी है जो वही चीज़ ऑफ़र कर रही है जो तुम कर रहे हो, तो तुम क्या उनसे अलग कर रहे हो? तुम जल्दी रिजल्ट्स लाते हो या तुम रिजल्ट्स भी लाते हो कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम बस बोल रहे हो कि मैं ये चीज़ करूँगा, बट तुम वो चीज़ करोगे तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? वो चीज़ जो तुम कर रहे हो उससे होता क्या है? कभी भी ना तुम जो भी तुम चीज़ बेच रहे हो तुम वो नहीं बेच रहे हो, तुम वो जो चीज़ क्या करती है तुम वो बेच रहे हो। तो मैं अगर तुम्हारी मार्केटिंग खरीदता हूँ, तुम्हारी मार्केटिंग सर्विसेज या तुम्हारी लाइक टेक चीज़ें, तो वो चीज़ मेरे लिए मतलब क्या करती है? नॉट कैसे करती है, बट क्या करते हैं मेरे लिए एंड में। यही टाइप की एजेंसीज ना एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, और हो सकता है ये लाइक सॉल्व करते रहे, बट इंसेन लेवल ऑफ वैल्यू ये लोग प्रोवाइड नहीं करते। अगर तुम लाइक किसी के लिए सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो और उसके लिए पोस्ट कर रहे हो और रिजल्ट्स ला के देना चाहिए, मेन चीज़ वो ये रिजल्ट्स, में रिजल्ट्स के पीछे ऑब्सेस हूँ। और कुछ भी करो तुम, बस रिजल्ट्स लाने चाहिए, बिजनेस आना चाहिए एंड रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, और जो है प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, और जो क्लाइंट है उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होनी चाहिए। और जो इनकी सर्विसेज है, हो सकता है इन इसकी वजह से लाइक जो है क्लाइंट जिनके साथ भी ये काम करते हैं उनकी लाइफ में लाइक वैल्यू ऐड हो, बट इनसे ज़्यादा वैल्यू मैं मतलब प्रोवाइड कर सकता हूँ। और मैं मतलब एक ही सर्विस पे फोकस करता हूँ, और एक ही सर्विस पे मैं फोकस करूँगा सालों सालों तक के। और मतलब बहुत बड़ी एजेंसी है वो मेरे, मतलब वो भी लाइक क्लिनिक्स के कोई हेल्प करता है ना, मैं भी क्लिनिक्स को ही हेल्प करता हूँ, है ना। तो वो डायरेक्ट कंपटीशन में है मेरे, और मैं लाइक कह रहा हूँ, ऐसा कह सकता हूँ मैं इजीली। और कहने की हिम्मत है मेरे अंदर कि मैं वो एजेंसी को कुछ 5 या 10 साल में बीट कर दूंगा, और जो है मेरी इंडस्ट्री है, जो मेरा निश में, उसके अंदर एक एक्सपर्ट नंबर 1 बन जाऊंगा।